हेलो बच्चों। तो लोग पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में। उसमें हम पिछले वीडियो में बात किए थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग 2, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग SHE। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते क्यों है? तो कोई भी रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम निकालना क्या पड़ता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई रिएक्टिव मेटल का क्या बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि IUPAC जो होता है ऑक्सीजन पोटेंशियल समझता है क्या रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, या कोई लेस रिएक्टिव मेटल का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या क्या होता है। ध्यान देना। सबसे पहले बाबू एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में 1 मोलर HCl लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर हो, और टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो। ठीक है, तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो हमको लेना पड़ेगा 1 मोलर HCl। 1 मोलर क्या? HCl। इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब मोलारिटी। और ये जैसे ही टूट जाए, कैसे टूट जाए बता, यहाँ H प्लस और क्या Cl माइनस, इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ Cl माइनस। जैसे ही हम लोग 1 मोल HCl को 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, टूट किस में जाएगा? H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक PT का इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बाबू? सॉरी, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड। इस तरह क्या बता, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट क्यों बोले? क्योंकि ये एसिड का सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो आपका एसिड का जो HCl है उससे रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। इसको बोलते इनर्ट इलेक्ट्रोड बोले। किसका है? प्लेटिनम का, PT का। ठीक है, ले लिए। और ये सब महंगा होता है, तो इसको क्या करते हैं? ग्लास के अंदर बंद करके रखते हैं, ग्लास के अंदर, शीशा के अंदर, इस तरह से। ध्यान देना, ये ग्लास के अंदर पैक्ड रहता है, और यहाँ पर एक इस तरह से PT का ब्लैक इस तरह से हुक बना के इसको ब्लैक कलर क्या करते हैं? कोटेड कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर PT का इस तरह से, ये आपका क्या बताओ, ब्लैक कोटेड क्या प्लेटिनम फॉइल। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ क्या करते हैं, एक इस तरह से ग्लास का बना होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह से। ध्यान देना, इस तरह से बना होता है, जो यहाँ से आपका यहाँ से ड्राई H2 गैस सॉल्यूशन में पास करते हैं। ड्राई H2 गैस, सूखा ड्राई H2 गैस पास करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसको हम एनोड बोलेंगे। तो एनोड कैसा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? पहले केमिकल रिएक्शन होगा तब करंट प्रोड्यूस करेगा। और इसको यहाँ पर
इसको मिटा दे, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। चलो यहाँ जो होता है इसको तार से ऊपर लेके यहाँ एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर लगा दिए, इधर आपका मान लो पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव है। ये कहलाएगा आपका कैथोड कहलाएगा। कैथोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है। ठीक है, लिखो यहाँ तक। अब देखो क्या होता है, ध्यान देना। अच्छा, ब्लैक कोटेड क्यों किए फॉइल का बताएंगे अभी हम, पहले सुनो। जैसे ही ड्राई H2 गैस इस HCl सोल्यूशन में आएगा, देखो एट एनोड में, ध्यान देना, एट एनोड में, एनोड कैसा है बाबू, नेगेटिव है। जैसे ड्राई क्या है H2 गैस को हम कहाँ लाएंगे बाबू बताओ, HCl सोल्यूशन में लाएंगे, तो ये H2 टूट जाएगा किस में बताओ, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या बोलते हैं बताओ, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखो बाबू यहाँ ऑलरेडी H+ है और ये H2 इस सोल्यूशन में आके H+ आयन में टूट रहा है, मतलब धीरे धीरे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन में H+ है और H2 HCl सोल्यूशन में आके वो भी H+ टूट जा रहा है। तो धीरे धीरे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और समय के अनुसार Cl- क्या घट जाएगा। और कोई चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो आपस में रिपल्सन करने लगेगा, H+ आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपस में कोलाइड करने लगेगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने से क्या होगा, उसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होने लगेगा, आपस में टकराने लगेगा। तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है बाबू, रिपल्सन बढ़ने से आपका एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो, घट जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी का एक दूसरे क्या इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही H+ ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक कैथोड में, ध्यान देना, एक कैथोड में, कैथोड क्या बताओ पॉजिटिव है। ये आपका जो सोल्यूशन का जो H+ आयन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है क्या कर, गेन कर लेगा। कितना लॉस कर रहा है, 2, तो 2 गेन करना भी होगा और एक H+ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए क्या कर, जितना लॉस करेगा उतना गेन करना भी होगा, इसलिए क्या किस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और क्या बन जाएगा बाबू, H2 गैस बन जाएगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शंस बोलते हैं। अभी H+ में टूटा, फिर H+ H2 में कन्वर्ट हो गया, कुछ H2 जो है आपका ब्लैक फॉइल क्या कर लेगा बताओ, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए ब्लैक कलर से कोटेड किए थे। कुछ H2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ H2 बबल के थ्रू क्या बताओ बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, H2 H+ में कन्वर्ट हुआ, फिर H+ H2 में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो E0 सेल क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिएक्शंस हुआ, H2 में कन्वर्ट टू H+ में कन्वर्ट हुआ, फिर H2 में कन्वर्ट हुआ, रिएक्शंस हुआ। लेकिन इस वोल्ट मीटर में कोई फ्लैशो देखने को नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव की ओर आता या पॉजिटिव की ओर आता है, वोल्ट मीटर काटा ऐसे घसकता, मतलब करंट का मूवमेंट देखने को मिलता। तो यहाँ करंट का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, रिएक्शंस तो हो रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शंस हो रहा है लेकिन करंट मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो E0 सेल का वैल्यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन करंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ये नेगेटिव ना पॉजिटिव की ओर काटा घसक रहा है। तो E0 सेल का वैल्यू कितना होता है, 0। किसका, SHE का, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। हाइड्रोजन क्यों ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में रहे, क्यों ना रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहे, उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर E0 सेल भी निकाल सकते हैं तुम, तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E0 ऑक्सीडेशन प्लस क्या होता है, E0 रिडक्शन। इसी को आगे चेंज करके लिखते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। देखो तो इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं फिगर को। चलो देखो तो यहाँ पर
तो बताओ ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन कहाँ जा रहा है देखो तो H2 कहाँ जा रहा है, H प्लस में जा रहा है। डैट मीन्स ई नॉट जो है कहाँ जा रहा है, H2 से कहाँ जा रहा है, 2H प्लस में जा रहा है। अच्छा प्लस ई रिडक्शन में क्या हो रहा है देखो तो ये 2H प्लस से कहाँ जा रहा है, H2 में जा रहा है, मतलब 2H प्लस से कहाँ जा रहा है, H2 में जा रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये बाबू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। और IUPAC बोलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम नहीं समझते हैं, हमको नहीं मालूम है, हम समझते रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन करने के लिए क्या करना है, ये किस फॉर्म है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, ये H2 है तो किस फॉर्म में, जीरो है, कहाँ जा रहा है, H प्लस में। रिडक्शन तो जब कम चार्ज से ज़्यादा चार्ज की ओर जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन से जस्ट उल्टा कर देना, ज़्यादा चार्ज को पहले कम चार्ज को बाद में, और प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस रिवर्स कर देना है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। जब कम चार्ज से, जीरो चार्ज से, चार्ज जीरो है और यहाँ चार्ज बढ़ेगा या प्लस बढ़ेगा तो वहाँ पर याद रखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जहाँ चार्ज घटेगा मतलब माइनस से, मतलब प्लस से या जीरो से कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ रिडक्शंस होगा, याद रखना। तो चार्ज बढ़ने पर ऑक्सीडेशन, चार्ज घटने पर रिडक्शन। देखो यहाँ क्या है, जीरो से कहाँ जा रहा है, H प्लस में चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन कैसे करेंगे, प्लस को पहले जीरो को बाद में रिवर्स कर देंगे, चार्ज ज़्यादा और चार्ज कम में ले आएंगे तो क्या होगा देखो तो, ई नॉट सेल क्या करो, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा। ई नॉट क्या हो जाएगा, 2H प्लस से क्या हो जाएगा बाबा बताओ, ऐसे देखो तो चार्ज ज़्यादा कहाँ जा, जीरो में जा रहा है, चार्ज घट रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल किस फॉर्म में बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर ये क्या है बताओ, प्लस ई नॉट यहाँ पर ऑलरेडी है, ये है 2H प्लस से क्या है, H2 किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन में आ गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, इसलिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है, SHE का कितना होता है, जीरो होता है। चाहे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे रिडक्शन के फॉर्म में क्यों ना हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल भी जीरो होता है। चलो अब इसका सेल डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो सेल डायग्राम में क्या लिख सकते हैं देखो तो, सेल डायग्राम सुनो, पहले H2 था, H2 कहाँ गया बताओ, 2H में गया, 2H प्लस में। फिर हम लोग क्या ले लिए बताओ, PT सॉलिड क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इस तरह सेल डायग्राम है। अच्छा अभी हम देखें ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE का वैल्यू कितना आया, जीरो आया। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, हाइड्रोजन के नीचे सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल होता है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। ऐसे इसके ऊपर जो होता है सब रिएक्टिव मेटल होता है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ई नॉट सेल का वैल्यू बाय हमेशा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब रिएक्टिव मेटल का आएगा, बताएंगे अभी पिछले अगले नेक्स्ट वीडियो में। रिएक्टिव मेटल का आएगा और पॉजिटिव किसका आएगा बता, लेस रिएक्टिव मेटल का आएगा, लेस रिएक्टिव मेटल का आएगा। तो वही बताएं हम कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों निकालते हैं, ताकि कोई रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगता है देखो, कोऑपरेट करो, और कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा नंबर है, उसमें कॉल कर सकते हो 9693143506। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।